दूसरा अध्याय पहली आयत। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। गलील का काना नाजरत से लगभग 5 या 6 मील की दूरी पर था। आप नासरत से शुरू करते हैं और चलते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और आप ढाल से उतरते हुए गलील के समुद्र तक पहुंचते हैं, और यही वो मार्ग है जो नाजरत से गलील के समुद्र तक जाता है। और वहां काना एक छोटा सा गांव है। वहां गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहां थी। दूसरी आयत। और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। और जब उन्हें दाखरस की आवश्यकता पड़ी तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। और यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अब मरियम क्या कह रही थी वह इससे अधिक जानती थी। उसने अपने हृदय में इन सब बातों पर विचार किया था, और अब उस बच्चे के साथ जो पवित्र आत्मा से जन्मा था, जो हो रहा था, उसका एहसास उसे था। 5वीं आयत। और उसकी माता ने सेवकों से कहा। अब ये एक मजेदार बात है कि यीशु ने एक प्रकार से अपनी मां को अनदेखा किया। हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन मरियम ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां पत्थर के 6 मटके धरे थे जो शुद्ध करने की रीति के अनुसार थे, और जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। वे मटके काफी बड़े थे और यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार वहां रखे थे। 7वीं आयत से आगे। और यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। और तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। और जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। और उसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। इस प्रकार पानी को दाखरस में बदलने के द्वारा यीशु के आश्चर्य कर्मों की शुरुआत हुई। और यह मेरे लिए एक मजेदार बात है कि वह त्योहारों का समय था, विवाह का भोज, पहला आश्चर्य कर्म। निश्चय ही यीशु बहुत ही मजेदार था, शायद बहुतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। 13वीं आयत में ऐसा लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। और जब उसने रस्सियों का एक कोड़ा बना लिया तो उसने सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यीशु की छवि को एक कायर अथवा डरपोक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक मक्खी नहीं मार सकता, एक क्षीण, हीन और परंतु वो आदमियों का आदमी था। वो मंदिर में आया और जब उसने देखा कि उसके पिता के घर में क्या कुछ हो रहा था तो वो बौखला गया। उसने एक कोड़ा बनाया और उसके सही इस्तेमाल द्वारा चीजों को सही और दुरुस्त करने लगा। चौकियों को पलटकर ढेर लगा दिया। और ये मजेदार बात लगती है कि केवल एक व्यक्ति वहां इतनी गड़बड़ी कर दे और फिर भी वे उसका कुछ नहीं कर सके। मेरा कहने का अर्थ है कि उन्होंने उसे जाने दिया। क्यों? क्योंकि वह आदमियों का आदमी था और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको चुनौती दे। 16वीं आयत से आगे। उसने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यह यीशु के विरुद्ध लगाया गया एक आरोप था। उसने कहा है कि यदि हम लोग मंदिर ढा देंगे तो वह उसे 3 दिनों में बना देगा। अब वे बेचारे क्या समझे कि वह कौन सी मंदिर के विषय में कह रहा था। वह तो अपने शरीर के विषय में कह रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह उस मंदिर के विषय में कह रहा था जिसे हेरोदेस ने यहूदियों के लिए बनवाना प्रारंभ किया था।
भवन बनने के पहले ही हेरोदेस की मृत्यु हो गई थी, तथापि उसने नक्शे इत्यादि बनवाकर इस भव्य मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से बनवाना प्रारंभ कर दिया था। और इस समय जबकि यीशु 30 वर्ष की आयु का था, उन्हें इस मंदिर का निर्माण करते हुए 46 वर्ष हो चुके थे और उसे पूरा होने में अनुमानतः 19 वर्ष और लगने थे। और उसमें बड़े विशाल पत्थर लगे थे, जिनमें से कुछ का वजन यूसेफुस के अनुसार 140 टन तक का था। और इसलिए यीशु ने कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में पुनः बना दूंगा। 20वीं आयत के आगे यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। वहां यरूशलेम में बहुत से लोग थे जिन्होंने उस पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे न छोड़ा। वह मनुष्य की फितरत को जानता था, उनकी चंचलता को जानता था। आपको आवश्यकता नहीं थी कि आप मनुष्यों के विषय में यीशु को बताएं, वह पहले से ही उनके विषय में जानता था। अपने विषय में हम कितनी बार यीशु को बताते हैं, वो तो पहले से उन्हें जानता है। उसे आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। इसी के साथ ही अब हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग ये जानने के उत्सुक होंगे कि क्या यीशु के द्वारा बनाई गई मदिरा असली थी? क्या यह मसाला मिली हुई थी या बिना मसाले की थी? मैं इस विषय में नहीं जानता। आप क्या चाहते हैं कि मैं उन बातों को जानूं जिनके विषय में मैं नहीं जानता? तथापि भोज के प्रधान ने उस मदिरा की मीमांसा उस रूप में की जिसे पीकर लोग मतवाले हो जाते थे, और साधारणतः यही परिपाटी थी कि भोज में पहले अच्छी मदिरा पेश की जाती थी, जबकि लोग उसके स्वाद का मजा लेने योग्य तरोताजा रहते थे और उनके मस्तिष्क खुले रहते थे। और जब उन पर नशे का सुरूर चढ़ने लगता था तो फिर हल्की किस्म की मदिरा पेश की जाती थी, क्योंकि तब वह नहीं जान सकते थे कि वे क्या पी रहे थे। मैं नहीं जानता। मैं एक बात जरूर जानता हूं कि कलीसिया में किसी को मदिरापन नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि कलीसिया में बिशप अथवा अन्य किसी पद पर चुना गया है तो उसे मदिरापन नहीं करना चाहिए। अब इस विषय में जो मैं कर सकता हूं वह यह है कि मुझे स्वयं अपना उत्तर ढूंढना चाहिए और अपने पद की गरिमा के अनुसार मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। मेरे लिए तमाम चीजें व्यवस्था के अनुसार है, परंतु मैं किसी भी चीज की शक्ति के प्रभाव में नहीं आऊंगा। मसीह में अपनी स्वतंत्रता से मैं प्रेम करता हूं। किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण किसी कार्य को न करने की स्वतंत्रता मेरे पास है। मैं प्रसन्न हूं कि मैं किसी ऐसी वस्तु के बंधन में नहीं बंधा हूं जो मेरे पतन का कारण बने अथवा मेरे व्यक्तित्व को तार तार कर दे और मैं उससे मुक्त न हो पाऊं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं ऐसी किसी शक्ति के बंधन में नहीं हूं। इसलिए शायद यह व्यवस्थानुकूल हो कि मैं यदि उस कार्य को करूं जो मुझे उस शक्ति के अधीन या उसके प्रभाव में ले आए, जैसा कि आजकल साधारणतया बोला जाता है, अरे चलता है जरा सुरूर में है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वह उस चीज की शक्ति के अधीन है। अब सब वस्तुएं मेरे लिए न्याय संगत है, परंतु मैं उनकी शक्तियों के अधीन नहीं आऊंगा। मैं आना नहीं चाहता। मुझे अपनी स्वतंत्रता प्रिय है। मुझे एक परिष्कृत सुसंस्कृत मस्तिष्क पसंद है। जो स्वतंत्रता मेरे पास है वह मुझे पसंद है। मसीह यीशु में स्वतंत्र होना भव्य और गौरवमय है। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, मैं दूसरों के लिए नीति निर्धारण नहीं करता। मैं आपको केवल प्रोत्साहित करता हूं कि पहले आप उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें। पूरी दक्षता के साथ, पूरे उत्साह से, पूरी लगन से प्रभु के पीछे चलें। किसी भी चीज से विचलित अथवा पथ भ्रष्ट न हो। ऐसा हो कि शांति और प्रेम का परमेश्वर आपके दिल और दिमाग को यीशु मसीह में स्थिर रखे कि आप उस परिपूर्णता को प्राप्त करें। पूर्ण
परिपक्व रूप से परमेश्वर के संतान बने, जैसा कि वो आपको बनाना चाहता है, बिल्कुल यीशु मसीह की प्रतिछाया जैसा यीशु मसीह पूर्ण था। परमेश्वर का अनुग्रह आपको प्राप्त हो और वह आपकी भली भांति देखभाल करे, जब तक कि हम उसके अनुग्रह से आराधना सीखने के लिए पुनः न मिले।